अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, सपोज करो कि इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए आप लोग से मैं पूछता हूं कि सपोज करिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है एंड दैट कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। और ये कैल्शियम क्लोराइड में मैं आपसे पूछूंगा कि यार एक बात बताओ आप लोग कि वैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितना है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। ठीक है। और तीसरी चीज जो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन या कैल्शियम ले लो। ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। पहले आप मुझे बताइए वैलेंसी, रमीज कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे। +2। +2 बोल रहे हो। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा। -1। -1। सौरदीप कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा। That two. 2। एंड क्लोरीन का वैलेंसी 1. 1। आयान व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2. और क्लोरीन का वैलेंसी 1. 1। सृजा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम। +2। आवाज थोड़ा जोर से बोलना सृजा, तुम्हारी वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर +2। +2 बोल रहे हो। ठीक है। और किसी का आंसर। आपका क्या है श्रबस्ता पाल, आपका क्या आंसर है। सर कैल्शियम 2 और क्लोरीन 1। क्लोरीन 1। देखिए सही बात है, कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, कुछ लोगों ने आंसर थोड़ा सा ये कर दिया। कैल्शियम की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं ना, इट इज 2। और क्लोरीन की अगर वैलेंसी की बात करेंगे इट इज 1। आप अगर +2 बोल रहे हैं या इसका -1 बोल रहे हैं तो ये इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। +2 रिप्रेजेंट करेगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे -1 हो जाएगा। वैलेंसी आप लोग 9-10 में पढ़ते हैं कि वैलेंसी represents represents the combining capacity, the combining capacity, the combining capacity of any element, of any element। ठीक है। और कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है कभी भी इसको हम लोग साइन के साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है। सपोज इफ 1 लाख इज प्रेजेंट इन माई बैंक बैलेंस, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है। अब इस 1 लाख रुपीज पे मैं और ज्यादा 1 लाख रुपीज ऐड कर सकता हूं। ठीक है। या मैं इस 1 लाख रुपीज को कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दैट इज, जब मैं अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी को यूज करूंगा तो मेरे ऊपर चार्जेस डेवलप होंगे। अगर मैं सपोज करो 1 लाख रुपए की कोई सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, कोई मोबाइल मैंने 1 लाख रुपए का खरीद लिया, तो मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज नेगेटिव हो जाएगा। और मान लीजिए हम अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज और ऐड कर दे रहे हैं, तो मेरा बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे यह है कि कोई भी एलिमेंट जब अपनी वैलेंसी का यूज करके, जब अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी का यूज करके अपने ऊपर चार्जेस डेवलप करता है, अब ये चार्जेस जो ये डेवलप कर रहा है ये रियल चार्जेस भी हो सकते हैं और ये आपके फॉर्मल चार्जेस भी हो सकते हैं। तो जो ये चार्जेस इनके ऊपर डेवलप हो रहे हैं उन्हीं चार्जेस को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर is defined as the real, ठीक है, या फॉर्मल चार्ज, या फॉर्मल चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम when it uses when it uses its combining capacity,
when it uses its combining capacity, जब ये अपनी क्या यूज करेगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी को यूज करेगा, तो उसके ऊपर जो चार्जेस बेटा डेवलप होंगे, दैट चार्ज विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर। इसको नोट कर लो जल्दी से।
Yes, everyone done with this slide? हाँ Yes, सर sir. चलो ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन आप लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट जो होता है कि आपको पता होना चाहिए सर्टेन फैक्ट्स बिफोर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम। ठीक है, अब ये फैक्ट्स क्या क्या हैं ये आपको पहले जानकारी रखनी चाहिए। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि अगर एक एटम ए है और ये अनकंबाइंड स्टेट में है, अगर ये अनकंबाइंड स्टेट में है यानी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो अनकंबाइंड स्टेट में इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? अनकंबाइंड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एटम खुद के साथ ही कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस भी इन दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अगर खुद के साथ ही कंबाइन कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि एनी एलिमेंट in the uncombined state or their standard or most stable state will have zero ऑक्सीडेशन नंबर। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर सोडियम को हम ऐसे ही लिख रहे हैं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। पोटेशियम लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। मैग्नीशियम लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। आयरन Fe के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। इवन अगर मैं बात करता हूं तुम लोगों से कि यार तुम लोगों ने एलॉय पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताओ यार, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलॉय? रमीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलॉय? Sir, homogeneous mixture of metal and a non-metal. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, 2 और मोर देन 2 मेटल्स। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एकदम सही बोल रहे हो। अब मुझे एक चीज आप लोग बताना कि यार हम एक अलॉय लेते हैं, ठीक है, सपोज करिए हम लोग ने सोडियम का मर्क्यूरी के साथ अलॉय ले लिया, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम एमलगम बोलते हैं। मर्क्यूरी के साथ जब अलॉय लेते हैं तो सोडियम एमलगम बोलते हैं। सोडियम अमलगम जब आप ले रहे हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम हियर? सौरदीप तुम बताओ। What is the oxidation state of sodium in sodium amalgam? सौरदीप जल्दी बताओ। सर 0 होगा। क्या बोल रहे हो? 0 होगा। 0 होगा। एनी अदर आंसर्स? किसी को लग सर, रहा है कि 0 ही +1 होगा। होना चाहिए? 0 ही होगा सर। 0 ही होगा, क्योंकि अलॉय जब बनता है ना, तो अलॉय बनने के वक्त कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम हियर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि अलॉय बना कैसे रहे हम लोग? 2 मेटल लिए, दोनों मेटल को क्या किए? मेल्ट किए, मेल्ट करने के बाद एक साथ मिला के सॉलिडिफाई कर दिए। दिस इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अलॉय।
तो अलॉय जब आप बना रहे हैं ना, तो अलॉय बनाते वक्त कभी भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। इसलिए अलॉय के अंदर कोई भी मेटल रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 लेके चलना। एनी डाउट्स एनीवन? Yes, Shrija, is that clear to you? Yes, sir. Sir, can it not be 0? चलिए भाई, ये वाला स्लाइड हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है। यहां पे एनी एलिमेंट इन दी कंबाइंड स्टेट नहीं, इन दी अनकंबाइंड स्टेट होगा। हियर इट विल बी अनकंबाइंड स्टेट। हाँ सर, हो गया। ठीक है यार, रमीज हो गया आपका लिखना? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारा हो गया सौरदीप? हाँ सर। चलिए, श्रावस्ता आपका हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये तो हमने सोच लिया कि ठीक है, ये अनकंबाइंड स्टेट में तो खैर कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा, या खुद के साथ ही जब बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, मान लो बी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि ए जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ए क्या है बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बी क्या है आपका? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप बोलेंगे सर थोड़ा वर्ड सुना सुना लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट रिप्रेजेंट्स अ टेंडेंसी of an element to attract the shared pair of electrons towards itself. अब यहां पे आप एक बात देखिए कि ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सिंगल बॉन्ड है, कभी भी सिंगल बॉन्ड जब बनता है ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। मान लो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अब बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस पे चार्ज डेवलप होगा डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज डेवलप होगा डेल पॉजिटिव। तो अगर मुझे बोलना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए, तो हम लोग बोलेंगे कि ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसे +1 होगा। हम लोग से अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी, तो हम बोलेंगे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे -1 चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली अगर यहां पे इनके बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होता,
ए और बी के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब कि ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये लोग दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। लेकिन अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है तो ये दो बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा है और एक ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा ये 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए की जब बात करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी की जब बात करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 3 बॉन्ड बना रहे होते आपस में, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं हम लोग, -3, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं हम लोग, +3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नोट करिए। हेलो हेलो। बी बी हाँ हाँ, क्लास चल रही है सर, क्लास चल रही है। Yes, everyone done with this slide? यस सर। ठीक है, कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ये आशा हो गया तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट हाइड्रोजन को लेके है। हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे? देखिए, हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स बनाता है मेटल्स के साथ अगर कंबाइन करता है तो इसको मेटालिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज मेटालिक हाइड्राइड्स। एंड अगर मैं बात करूं कि जब ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स। जब आप मेटालिक हाइड्राइड्स की बच्चों बात करेंगे तो मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये -1 होगा, और अगर नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम के साथ ये हाइड्राइड बना रहा है तो ये -1 दिखाएगा, कैल्शियम के साथ ये हाइड्राइड बना रहा है ये -1 दिखाएगा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड बना रहा है +1 दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ हाइड्राइड बना रहा है +1 दिखाएगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहा है +1 दिखाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, किसके लिए, ये बात आपको याद रखना है हाइड्रोजन के लिए, कि अगर ये बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो वहां -1 स्टेट दिखाएगा, नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो वहां पे +1 का स्टेट दिखाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है और नॉन मेटल से ये क्या है, कम इलेक्ट्रॉनेगेटिव है। नोट करिए इसको। चलिए, आई थिंक हाइड्रोजन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, यहां पे अगला जो एलिमेंट हमारे पास आता है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं ना बेटा, तो ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है -2, जो कि ये शो करता है किसमें,
ऑक्साइड्स के अंदर। ये किसमें शो करता है बेटा? ऑक्साइड्स के अंदर। एक ऑक्सीजन के बारे में आपको और फैक्ट मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों को मालूम है कौन सा है जी? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो पहला चार तो आपको याद रहना ही चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, मतलब पहला चार का जो है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इसलिए ऑक्सीजन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं ना, ये -2 है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या आएगा? व्हाट आर द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स? व्हाट आर द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स? अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका सबसे ज्यादा कॉमन आपको दिखेगा -1। एंड -1 ऑक्सीजन शो कहां करेगा? तो ऑक्सीजन विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पेरोक्साइड्स। देखिए ऑक्साइड आयन को हम कैसे दिखाते हैं? O2- आयन से रिप्रेजेंट करता है, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। पेरोक्साइड को कैसे दिखाएंगे बेटा? O2 आयन, इसको पेरोक्साइड आयन बोलते हैं। तो जब भी आप ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन यहां लगा दे रहा है, हाइड्रोजन यहां लगा दे रहा है, ये स्ट्रक्चर हो गया H2O2 का, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल रहे हैं। इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर आप देख भी लो ना, तो खुद से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन ये किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन ये किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या डेवलप होगा? -1। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या डेवलप होगा? -1। इस पे भी और इस पे भी -1। तो जिस भी कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, वैसे कंपाउंड को हम लोग पेरोक्साइड बोलेंगे। और इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? इस लिंकेज को बोलेंगे पेरोक्सी लिंकेज। वी कॉल दिस लिंकेज एज पेरोक्सी लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलेंगे? इस लिंकेज को हम लोग पेरोक्सी लिंकेज बोलेंगे। तो पेरोक्साइड्स जब ये बनाएगा ना, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये एक तो -2 वाला पॉइंट आपको मालूम चल गया कि -2 करेगा। एक आपको ये वाला मालूम चल गया कि -1 भी कर सकता है, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। +1 भी शो कर सकता है, +2 भी। लेकिन +1 ये प्लस कब शो करेगा? जब सामने वाला एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एकमात्र एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो है फ्लोरीन। तो जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और दो कंपाउंड्स आपको बस ध्यान में रखना है। एक कंपाउंड है O2F2, जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और दूसरा है OF2, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो -2 शो कर सकता है, -1 शो कर सकता है, +1 +2 शो करेगा ओनली विथ फ्लोरीन। नोट करिए इसको।
हो गया सबका, डन है यार ये वाला? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, एवरीवन डन विद दिस स्लाइड? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा ग्रुप 1, ग्रुप 2 के, अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको आप लोग 9-10 में बोलते थे अल्कली मेटल्स। क्या बोलते थे बेटा? अल्कली मेटल्स बोलते थे। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें? लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांशियम आएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे। वैसे ग्रुप 1 में ये सारे एलिमेंट है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या रहेगा? किसी भी कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या पकड़ना है आपको? +1 पकड़ना है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? जिनको पीरियोडिक टेबल याद है उनको दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं याद है पीरियोडिक टेबल में याद हो जाएगा। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है, बेरियम है, और 7th पीरियड में आपका रेडियम है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भी कंपाउंड अगर ये बना रहे हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या है? ऑलवेज ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ऑलवेज ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद आपको रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ गिवन एटम, फॉर अ गिवन एलिमेंट। रेंज कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रेंज? अब देखिए, रेंज की जब हम लोग बात करते हैं ना बेटा, तो हम लोग को पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो तुम चिल्ला के बोलोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डेवलप होगा? -3। हो सकता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे, और अगर लूज करता है तो इसके ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब यह है बेटा कि द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -3 टू +5। इसी तरीके से अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि यार क्लोरीन अगर हम लोग ले लें, क्लोरीन का रेंज कितना होगा ये बताइए। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लोरीन? ऑक्सीजन का रेंज कितना होगा ये आप बताइए। फास्फोरस का रेंज कितना होगा ये बताइए। फ्लोरीन का रेंज कितना होगा ये बताइए। सल्फर का रेंज कितना होगा ये बताइए। ठीक है, इन सबका आपको रेंज बताना है। व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज? और भी एलिमेंट दे देते हैं। कार्बन का रेंज कितना है बताना है, सिलिकॉन का रेंज कितना है बताना है। ठीक है, नोट करिए।
सर हो गया सर। यस, आई थिंक आप लोगों का लिखना हो गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। क्या होगा हाँ। क्लोरीन का रेंज? सर माइनस +7 से माइनस -1। वन। -1 to +7। हाँ हाँ सर। सर। -1 to +7 इसका रेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का रेंज कितना होगा? -2 to +. -2 to +2। -2 से +6, वेरी गुड। फास्फोरस का रेंज कितना होगा? +5 से -3 से +5। -3 से +5, वेरी गुड। और फ्लोरीन का? -1 से -1 से +7। 0। 0 कहां से हो जाएगा? रेंज तो 7 ही रहेगा इसका। 0 में भले ये बात है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड ये नहीं करता, हम रेंज की बात पूछे हैं, ठीक है? तो रेंज तो इसका -1 to +7 है। ये अलग बात है कि -1 और 0 छोड़ के कोई नहीं करेगा, लेकिन रेंज इसका -1 to +7 है। सल्फर का रेंज? -2 से +6। -2 से +6, सही है। कार्बन का रेंज? -4 से +4। -4 से +4, सही बात है। सिलिकॉन का भी क्या होगा? -4 से +4, ठीक है। चलिए, रेंज आप समझ गए, अच्छी बात है। मूविंग अहेड, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास रेंज का ये ज्ञान हम लोग को हो गया है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का +1 लेना है, हाइड्रोजन का क्या लेना है, ऑक्सीजन का क्या लेना है, ये मालूम है। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ठीक है। ये चीज हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास अलग अलग तरीका है। क्या क्या तरीका है सर? एक तरीका जो है इसको हम लोग मैथमेटिकल वे बोलते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकल वे बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल वे से निकाल सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये स्ट्रक्चर अगर पता है हमको तो स्ट्रक्चर से निकाला जा सकता है। तीसरा, किसी किसी कंपाउंड में आपको कॉम्पोजिशन मालूम होना चाहिए एग्जैक्ट, तो कॉम्पोजिशन अगर मालूम है तो कॉम्पोजिशन से भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं।
तो मैथमेटिकल वे है, स्ट्रक्चर है और कॉम्पोजिशन है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो मैथमेटिकल वे से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, मैथमेटिकल वे से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ये हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। अब ये एवरेज एक्चुअल के बराबर हो भी सकता है, इट कैन बी इक्वल टू एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ये भी पॉसिबल है कि ये एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ना हो। ठीक, स्ट्रक्चर से जब आप निकालेंगे तो स्ट्रक्चर से हमेशा आपको एक्चुअल ही मिलेगा, यहां से आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगा। और कॉम्पोजिशन से अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पोजिशन से हम लोग को ये पता लग जाएगा क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे भी अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्चुअल भी मिल सकता है और एवरेज भी मिल सकता है, दोनों चीजें मिल सकती है। लेकिन मैथमेटिकल से हम लोग को हमेशा एवरेज मिलेगा। एवरेज एक्चुअल के बराबर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, और कभी कभी ये नहीं भी होगा। निकालेंगे कैसे सर? मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, एंड दैट कंपाउंड इज सपोज हमने ले लिया KMnO4, बड़ा इंपॉर्टेंट ये केमिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। इसमें अगर हम तुमसे पूछे कि मैंगनीज का हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इट इज इक्वल टू व्हाट? X। अब उसके बाद क्या करिए आप देखिए, पोटेशियम, सर आपने अभी बताया था पोटेशियम दुनिया इधर से उधर हो जाए, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा क्या रहेगा? +1, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और ऑक्सीजन का भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पकड़ लो, वो -2 है। अब मुझे जब KMnO4 दिखता है तो क्या KMnO4 के ऊपर मुझे कोई चार्ज दिखता है? तो आंसर है 0 चार्ज है। तो अगर आप सम लेंगे ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स in the species, so that sum will be equal to what? The oxidation number that is reflecting here, the charge that is reflecting here. तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन द स्पीशीज के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द स्पीशीज। अब हम लोग को पता है कि मैंगनीज तो X मान है तो X ले लेते हैं, पोटेशियम +1 है तो +1 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन पहले मेंशन करिए, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 पे 4 इंटू -2 हो जाएगा, और चार्ज 0 है तो X की वैल्यू आ जाएगी 8 - 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? +7। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। सृजा क्लियर है आपको? हाँ, sir. अब देखिए यहां पे तो इसी तरीके से हम लोग 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड K2Cr2O7 का, इसको सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं हम लोग। यहां क्रोमियम का बोला निकालने के लिए, तो क्रोमियम का आप X मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 2X। पोटेशियम 2 है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? +1। ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है, कॉमन पकड़ लो -2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मतलब यहां पे आपको 2X की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो X की वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम दैट इज इक्वल टू व्हाट? +6। सपोज करो हमारे पास कोई आयन है दैट इज C2O4 2-, इसको हम लोग ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड से निकला है।
इसमें आपसे पूछ दिया कार्बन का निकालो, तो कार्बन का x मान लेना, 2 कार्बन है तो 2x हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो 4, और चार्ज इस पे -2 है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब इस पे चार्ज हमको क्या दिख रहा है, -2, तो इक्वेट आप किससे करेंगे, -2 से। तो 2x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 8 - 2 दैट इज 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +3। मान लो हमारे पास कोई आयन है NH4+, हम लोग को बोला नाइट्रोजन का निकालो, तो नाइट्रोजन का x मान लो। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होता है, +1 में रहता है, तो 4 × +1, चार्ज क्या दिख रहा है, +1, तो चार्ज यहां लगा दो +1, तो x का वैल्यू आ जाएगा -4 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, -3। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्पीशीज है NO+ में नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का क्या मान लिए x, ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, एक ही ऑक्सीजन है इसलिए ×1, और इस पे चार्ज कितना है, +1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है सबको ये चीज? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. ठीक है श्रावस्ता, क्लियर है तुमको? हाँ सर। ठीक है, इन नेक्स्ट 30 seconds विल मूव अहेड। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहां पे बेटा, अगर मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चंस, आपको बेसिक क्वेश्चंस जहां पे सिर्फ आपको मैथमेटिकल तरीका ही लगाना है, और अंडरलाइंड एलिमेंट्स का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। ठीक है, फास्ट फास्ट में ही करना है आपको। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, CO3 2-, यहां कार्बन का निकालना है। इसके बाद मैं दे देता हूं H2O3 2-, यहां सल्फर का निकालना है। फिर मैंने दे दिया S4O6 2-, सल्फर का निकालना है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया PO4 3-, फॉस्फोरस का निकालना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको दे दिया H3PO4, फॉस्फोरस का निकालना है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया H3PO3, फॉस्फोरस का निकालना है। इसके बाद H3PO2, फॉस्फोरस का निकालना है। इसके बाद H2SO4, सल्फर का निकालना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, कुछ कंपाउंड्स और दे देते हैं आपको, Na2CrO4, क्रोमियम का निकालना है। इसके अलावा आप ले लीजिए Fe2O3, यहां आयरन का निकालना है। मान लीजिए अगला हम आपको दे दें Mn2O3, मैंगनीज का निकालना है। इसके अलावा मैंने आपको दे दिया Fe0.96O, आयरन का निकालना है। इसके बाद मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं
FeSO4, ठीक है, यहां पे आयरन का निकालना है। इसके बाद मान लो मैंने दे दिया AlCl3, एल्यूमिनियम का निकालना है। इसके बाद मान लो मैंने आपको दे दिया N3-, यहां पे नाइट्रोजन का निकालना है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया HCN, यहां कार्बन का निकालना है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया HNC, यहां नाइट्रोजन का आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया C3O2, कार्बन का निकालना है। मान लो मैंने दे दिया NaClO4, क्लोरीन का निकालना है। मान लो मैंने आपको दे दिया KClO3, क्लोरीन का निकालना है। मान लो आपको मैंने दे दिया HClO2, क्लोरीन का आपको निकालना है। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया HOF, फ्लोरीन का यहां निकालना है। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया HOBr, ब्रोमीन का यहां निकालना है, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने आपको एक दे दिया FeCN6, यहां पे आपको आयरन का निकालना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दे दिया NiCO4, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO4, NiCO4, यहां निकल का निकालना है। इसी तरह FeCO5, यहां पे आपको आयरन का निकालना है। चलिए इतना क्वेश्चन काफी है, फटाफट बनाइए स्पीड में एकदम। The plus 4.
कार्बोनेट इज +4, यस और नो? हाँ सर। हाँ चलिए सर। ठीक है, मैं यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका लिखता हूँ। ये +4 है, ठीक है, दिस इज +4, ठीक है। H2O3 2- में सल्फर का कितना आ रहा है? 2 आ रहा होगा, +2। ठीक है, ये +2 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2.5 आ रहा होगा, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। 3/4। फॉस्फोरस का +5 आ रहा होगा, हाँ यस सर। सर। यहाँ भी फॉस्फोरस +5 आ रहा है, हाँ सर। +3। +3 हाँ सर। +1 +6। +6, +6। क्रोमियम यहाँ पे +6, हाँ सर। +3। आयरन +3, +3। ये भी +3। मैंगनीज ये भी +3। +3। क्वेश्चन नंबर 1 to 11, एनी डाउट्स एनीवन? नो सर। No, sir. ठीक है, चलिए 12 को लास्ट में देखते हैं। FeSO4 में आयरन कितना है? +2। प्लस। AlCl3 में एल्यूमिनियम +3। हाँ सर। N3- में ये -1/3 आ रहा होगा। हाँ सर। इन दोनों को भी बाद में देखते हैं। C3O2 में कितना आ रहा है? +4/3। हाँ हाँ सर। सर। सर इसको फर्दर डिविजन की जरूरत है क्या? मतलब अभी तो हम आपसे एवरेज पूछे हैं तो एवरेज ही निकाल के छोड़ दे रहे हैं, 4/3 कर दे रहे हैं, ठीक है। और NaClO4 में कितना आ रहा है? +7। 7। क्योंकि ये Na+ में टूटेगा एंड ClO4- में टूटेगा, ठीक है। तो ClO4- में X मान के निकालिएगा तो +7 आ जाएगा। ये भी टूटेगा किसमें? K+ में एंड ClO3- तो यहाँ कितना आ जाएगा? +5। HClO2 में H+ एंड ClO2- है तो यहाँ +3 आ जाएगा, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें HOF में कितना आ रहा है फ्लोरीन? -1। +1 आ रहा है। +1 आया। देखिए HOF is a very interesting example. Why it is a very interesting example? Because हम लोग को पता क्या है कि फ्लोरीन का कोई ऐसा कंपाउंड हो नहीं सकता है जिसमें वो -1 शो ना कर रहा हो। उस स्टेटमेंट का एकमात्र एक्सेप्शन ये है जहां पे फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली +1। एकमात्र कंपाउंड फ्लोरीन का जहां पे ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। HOF इसका नाम जो है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। इट इज कॉल्ड एज हाइपोफ्लोरस एसिड, अनस्टेबल एसिड होता है, ठीक है। और इसके अंदर फ्लोरीन याद रखिएगा +1, एकमात्र कंपाउंड जहां फ्लोरीन +1 में। बाकी यहां पे ब्रोमीन भी +1 में रहेगा, HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं NiCO4 और FeCO5, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? 0 आ रहा ये है। सिंपल कंपाउंड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो निकल के ऊपर कैसे चार्ज हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आयरन के ऊपर कैसे चार्ज हो सकता है? तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ these 5 questions, I think 1 2 3 and here there is one question, that is 4। तो सबसे पहले हम लोग 24 पे आते हैं। 24 नहीं, सबसे पहले 16 17 देख लेते हैं। चलो भाई पहले आप लोग से आंसर लेते हैं। 16 में कार्बन कितना है? +2। +2। हाँ एनी सर, अदर +2। आंसर्स? देखिए HCl में आप फंस जाइएगा। HCl हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर क्या करिएगा, इसका लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर से ही निकालिएगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन तो +1 है पता है, कार्बन नाइट्रोजन का हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां से नाइट्रोजन से थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ -3, इस पे चार्ज डेवलप हुआ क्या? +3। अब पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे ना तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे भी, जिनका आंसर आ रहा है उनको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान है। आप अगर अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड।
और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस जनरली डाउन द ग्रुप। तो एक जनरल स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो कार्बन आपका आगे आ रहा है, पीरियड में आगे आ रहा है, ग्रुप 14 एलिमेंट है ये। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये -1 डेवलप होगा। अब कार्बन पे नेट चार्ज कितना हो गया, तो +3 -1 मतलब +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन HCN इट विल बी इक्वल टू व्हाट, +2। ये क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो रमीज, HNC का क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं, नाइट्रोजन का क्या आएगा? -3. रमीज पास कर सकते। देखो, जिनको -5 पता आ है रहा है कुछ कुछ सर। चीजें, वो आंसर पहले दे रहे हैं, तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? ये लड़का लोग जो आंसर दे -5 रहा आया है है सर। हमसे पहले से पढ़ चुका है, ठीक है? तो इसीलिए इन लोग के लिए रिपीट हो रहा है कुछ कुछ चीजें, तो तुम लोग सर डिमोटिवेट मत होना -3 बाकी आएगा लोग, ठीक है? अभी क्वेश्चन नया नया जब आएगा तो नहीं, उसमें रियल टेस्ट होगा। बाकी किताब कौन सा होता है? HNC में ये वाला नोट कर लियो सबको ही। हाँ, बिल्कुल सर. हाँ सर। अब देखो HNC में ना ये सब कुछ कॉमन एसिड है जो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहता है, ठीक है? और नाइट्रोजन टू कार्बन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। अब जब भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, ठीक है? और ये आपका डोनर एटम है यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये एक्सेप्टर एटम है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको आपको तोड़ देना है। तोड़ के कैसे लिख देना है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में तोड़ देना है। सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, इस पे चार्ज ले लीजिए प्लस, इस पे चार्ज ले लीजिए माइनस, क्योंकि एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो चार्ज नेगेटिव होगा, डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है चार्ज पॉजिटिव होगा। अब देखिए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, नाइट्रोजन, तो यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, और ये यहां से खींचा, 4 बार इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो चार्ज कितना डेवलप होगा, -4। और पहले से इस पे क्या चार्ज था, +1, दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप तो चार्ज डेवलप कितना हो जाएगा, -3। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNC इट इज इक्वल टू व्हाट, -3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी समझ गए आप लोग कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करना है, डोनर एटम एक्सेप्टर एटम, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करिएगा, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज रखिएगा। सौरदीप क्लियर है? यस सर. आयान -3 बोला था तुम, हाँ सर. चलो ठीक है। अगला एक बच गया K4FeCN6। ये सब जो कंपाउंड होता है ना K4FeCN6, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. हाँ वेरी गुड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली हम लोग इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले लिखते हैं कटायन और बाद में अनायन। तो यहां पे कटायन तो आपको दिख रहा है, कटायन तो K+ है, तो ये 4K+ हो गया। अब अनायन को देख ले, अनायन क्या हो गया, FeCN6, और इस पे चार्ज क्या आ गया, 4-। समझ में आ रहा है बात सबको? हाँ हाँ सर. अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, अगर आपको इतना सा चीज मालूम है कि HCN जो है ये टूटने के बाद H+ रिलीज करता है और CN- रिलीज करता है, तो हमको तो पता है ना कि CN पे -1 का चार्ज है,
तो 6 Cn पे चार्ज कितना हो जाएगा, -6। लेकिन हमको चार्ज यहां कितना दिख रहा है, 4-। इसका मतलब कि आयरन का चार्ज कितना होगा, +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर विल बी इक्वल टू व्हाट, +2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. सरा सराबस्ता समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। रिवाइज करके आना, तुम कल का क्लास में रिवाइज करके आना, जितना एग्जाम्पल करवाए हैं उसको ध्यान से समझ के रिवाइज करके आइएगा। रमीश क्लियर है आपको? जी सर। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं सर। No, Fe sir. 0.96O वाला बच गया है, कितना आ रहा है Fe 0.96O वाला? सर वो Oh, तो हाँ. पॉइंट में आ रहा है 2.0833। फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? 2.0.9. 2.0.96। फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में? 2/0.96 आ रहा फ्रैक्शन में। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया है सबका? हाँ सर। हाँ, हाँ sir. सर। अब देखो यहां पे अगला जो कंपाउंड था हमारे पास लास्ट Fe 0.96O, इसमें घबराने की बात ही नहीं है। हमको ऑक्सीजन का तो -2 मालूम है, तो हम -2 लिख दिए। अब मेरे पास आयरन 1 नहीं है, आयरन कितना है, 0.96 है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए, और ओवरऑल इस पे हमको चार्ज क्या दिख रहा है, 0। इक्वेट कर दिए 0 से, तो X का वैल्यू आ जाएगा 2/0.96, मतलब 200/96, मतलब 100/48 के आसपास आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, डन है सबका? हाँ सर। चलो ठीक है, आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। श्रावस्ता तुम थोड़ा रिवाइज करके आना कल की क्लास में, ठीक है? ठीक है। ठीक है चलो।